Hello students, in today's class we'll discuss about memory. Okay, so memory क्या है कि कंप्यूटर का एक प्लेस जहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन डाटा स्टोर करके रख सकता हूँ. ठीक है, जहाँ पे मैं स्टोर करके रख सकता हूँ that portion is called the memory unit or memory. Alright, so basically there are two types of memory, mainly divided into two parts. Memory is divided into two parts, that is, first one is primary and secondary. Alright, so primary memory में क्या हो स्टोर होगा, जो भी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस दैट आर बीइंग प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर, या जो कंप्यूटर चलने के लिए हेल्प होता है. ठीक है, दोज इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन प्राइमरी मेमोरी. जो भी इंफॉर्मेशन जिससे कंप्यूटर रन होता है या फिर कंप्यूटर जो भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, मीन्स रन हो रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर में मैं देख रहा हूँ वो कहाँ में स्टोर है, प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है. ऑलराइट, एंड सेकेंडरी मेमोरी में क्या स्टोर होगा, यू कैन से द पैसिव डाटा और पैसिव इंफॉर्मेशन. पैसिव डाटा और पैसिव इंफॉर्मेशन मीन्स दोस्त कि हाँ मैंने अभी स्टोर करके सिर्फ रखा है, उसका मैं कुछ यूज़ नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, सिर्फ मैंने स्टोर करके रखने के लिए, या फिर सिर्फ अभी स्टोर करके रखा हुआ है लेकिन मैंने अभी तक उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ एट दिस वेरी मोमेंट. सो दोज डाटा और इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी. ऑलराइट, अगेन प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में भी डिविजन्स है. सो लेट्स सी. सो प्राइमरी मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू basically three parts, that is ROM, RAM and cache. All right, primary memory is divided into three parts mainly, that is ROM, RAM and cache. All right, and example of secondary memory, division नहीं है इनका, example है. जैसे कि मेन जो हम लोग सुनते हैं दैट इज हार्ड डिस्क. राइट, हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव जो कहते हैं दैट इज ए सेकेंडरी मेमोरी. वैसे ही और भी है, जैसे मैग्नेटिक टेप हो गया, तो वो सब सेकेंडरी मेमोरी में आता है. तो फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दैट हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव जो स्टोरेज के लिए हम लोग यूज होते हैं, दैट इज ए सेकेंडरी मेमोरी. एंड primary memory is again divided into three parts: ROM, RAM, cache. All right, so this we'll see now. Okay, so first let us see about ROM. Okay, first let us see about ROM. So ROM stands for read only memory. सो रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी. इसमें स्टोर क्या होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो पार्ट है, क्योंकि मैंने कहा कि मेमोरी में क्या होगा, स्टोर होगा. राइट, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन, डाटा, ये सब स्टोर होगा. तो रोम भी एक मेमोरी का ही पार्ट है. तो रोम में स्टोर क्या होता है, रोम स्टोर्स द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो कि मेरा कंप्यूटर को स्टार्ट होने में हेल्प करता है. स्टार्ट मीन्स ऑन होने में हेल्प करता है. ठीक है, सो ऑन होने में हेल्प करता है, और फिर क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे है उसको ढूंढ के लोड करता है. ऑलराइट, सो बेसिकली रिमेंबर द मेन वर्क ऑफ रोम इज टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन. सो अगेन आई एम सेइंग RAM holds what? The RAM holds the information or instruction that makes the computer to start up, जिसको boot up कहते हैं. ओके, boot up is nothing the process of starting a computer. जब मैंने ऑन किया कंप्यूटर को तो जो प्रोसेस होता है उसके अंदर दैट इज कॉल्ड boot up. ऑलराइट, नाउ थिंग इज क्या, जैसे स्टार्टिंग होता है तो उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि तुम्हारा मोबाइल हो गया. ठीक है, सबके पास अगर लैपटॉप भी नहीं है, मोबाइल सबके पास है, स्मार्टफोन. सो द स्मार्टफोन इज ए काइंड ऑफ कंप्यूटर ओनली. ऑलराइट,
सो तुमने जब स्मार्टफोन अगर ऑफ कर दिया कम्प्लीटली, व्हेन यू ऑफ द स्मार्टफोन कम्प्लीटली एंड देन यू टर्न इट ऑन, फिर ऑन जब करता है, क्या साथ ही साथ सब ऐप्स या पूरा स्क्रीन दिखाने लग जाता है? नहीं, क्या लिखा हुआ आएगा? आइदर कंपनी का लोगो आएगा या फिर लोडिंग एंड्रॉयड आएगा या स्टार्टिंग एंड्रॉयड करके आएगा, राइट? सो एक कुछ फ्यू सेकेंड्स लगता है तुम्हारा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन होने के लिए, स्टार्ट होने के लिए। सो वो फ्यू सेकेंड्स में क्या होता है कि जो मेरा इंस्ट्रक्शंस रोम में सेव किया गया है वो प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस मोबाइल या कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, राइट? जब वो ऑन हो रहा है वो क्या करता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है डिवाइस का, जैसे तुम्हारा स्मार्टफोन में क्या है, बेसिकली एंड्रॉयड सबके पास है या iOS होगा। सो एंड्रॉयड कहाँ पे स्टोर है, ठीक है, वहाँ से जाके एंड्रॉयड को ढूंढ के लाके तुम्हारा मोबाइल डिवाइस में लोड करता है, ऑलराइट? सो जो इसको लोड कर रहा है या सर्च कर रहा है वो कहाँ में स्टोर होता है? रोम में। सी नाउ व्हेन यू आर सीइंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ ए लैपटॉप या मोबाइल, जब भी एडवर्टाइजमेंट देखते हो क्या दिखाता है कि 4GB रैम, 64GB स्टोरेज या 1 TB हार्ड डिस्क, यही दिखाता है। रोम के बारे में एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाता है कि कितना स्टोरेज है या कितना स्पेस है, कितना साइज का है। क्यों? कभी सोचा कि रोम के बारे में क्यों नहीं दिखाता है? बिकॉज जो भी प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन रोम में है वो ऑलरेडी कंपनी स्टोर करके देता है, ठीक है? ऑलरेडी द कंपनी स्टोर्स दोज इंस्ट्रक्शंस इन द डिवाइसेस, आइदर कंप्यूटर और स्मार्टफोन जो भी हो गया, या इवन प्रिंटर्स या वॉशिंग मशीन, जो भी स्मार्ट डिवाइसेस है, ठीक है, सब में रोम होगा। तो रोम में इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स कौन स्टोर करके देता है? द कंपनी इटसेल्फ। हमें खुद से कुछ स्टोर या उसको एडिट करने का ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई एडवर्टाइजमेंट या कहीं पे भी रोम के बारे में नहीं दिखाता है, क्योंकि दैट इज़ नॉट फॉर अस। जिसने ये डिवाइसेस बनाया है वो लोग उसको पहले से प्री इंस्टॉल करके देता है और उससे हम लोग एडिट नहीं कर सकते। दैट्स वाई द नेम इज गिवन रीड ओनली मेमोरी। दैट मीन्स व्हाट? the device, or we can only read means we can only use those instructions। read मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ना। कंप्यूटर या स्मार्टफोन या कंप्यूटर में पढ़ने का मतलब क्या है? रीड मीन्स रीड का मतलब क्या है कि उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना, उस इंस्ट्रक्शन को यूज़ करना, ठीक है? सो द कंप्यूटर कैन ओनली यूज द इंस्ट्रक्शंस दैट आर स्टोर्ड इन द रोम, ओके? वी कैन नॉट एडिट इट। एडिट नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं, बट दैट विल बी फोर्सफुली वी कैन एडिट, बट बेसिकली वी आर नॉट अलाउड टू एडिट दोज instructions, okay? That's why the name read only memory। सिर्फ you can only read means you can only use, you cannot edit them, all right? Then it is permanent memory means whatever instruction stored in this in the ROM is permanent, okay? It don't get delete नहीं हो जाता है, ठीक है? अगर करंट चला गया या मोबाइल ख़राब हो गया तो रोम का जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो डिलीट नहीं हो जाएगा, ऑलराइट? दैट्स वाई इट इज़ परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज we say it as also non volatile memory और non volatile storage। नॉन वोलेटाइल किसे कहते हैं? जो कि किसी सिचुएशन में डिलीट नहीं हो जाएगा, परमानेंट है, दैट मीन्स नॉन वोलेटाइल। और जो टेम्पोररी होगा उससे हम लोग कहेंगे वॉलेटाइल, ऑलराइट? सो आई होप रोम समझ में आया, ठीक है? नेक्स्ट वी विल सी अबाउट रैम, ऑलराइट? सो अनदर टाइप ऑफ परमानेंट मेमोरी इज रैम, ओके? RAM। this you have heard many times, right? So full form of RAM is random access memory, okay? So what is RAM? RAM का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें क्या स्टोर होता है?
इसमें वो डाटा या इंस्ट्रक्शन स्टोर होगा जो कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है, ओके, जो कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है, मीन्स प्रोसेस मीन जो कंप्यूटर उसको रन कर रहा है। जैसे तुमने अगर कोई मूवी ऑन कर लिया, राइट, मूवी को ऑन किया, देख रहे हो या गाना बजा रहे हो या कोई भी गेम खेल रहे हो, ठीक है, जो भी प्रोसेसिंग में है, ओके। सो जो भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है वो कहाँ स्टोर हो जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। सो यू कैन सिंपली से इट स्टोर्स information or data that is being processed by the computer at that given time. So you can say that it stores the information that is being processed by the computer at that given time. उस टाइम पे जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रहा है कंप्यूटर में, that information is stored in what? RAM, that is random access memory. So by this point you can get another idea, that is, so say think, is this RAM permanent memory or temporary memory? It will be temporary memory, right? Why? Because here I have given that क्या स्टोर होता है रैम में, वो इंफॉर्मेशन जो उस गिवन टाइम, गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अगर वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं हो रहा है, दैट मीन्स मैंने से कोई भी मूवी मैंने स्टोर करके रखा, ठीक है, सेव करके रखा, लेकिन उस मूवी को मैंने अभी तक प्ले नहीं किया, सिर्फ वो स्टोर है कहीं पे, ठीक है, then that is not in the RAM, that will be in hard disk or any other storage device, okay। RAM में कब होगा, जब मैं वो वीडियो या वो मूवी को प्ले करूँगा, ठीक है, मीन्स that when that video or movie is been processed, at that time only that movie or video will be in RAM, alright। So it is not permanent, it is temporary memory, it is temporary memory. And last time I have told temporary memory means you can say another name is volatile memory, right? So if it is temporary it is volatile, if it is not temporary it is non-volatile, means if it is permanent it is non-volatile, okay। So temporary memory में क्या होगा, जैसे करंट चला गया, ठीक है, तो वो उस स्टेज में नहीं रहेगा। जैसे सोच लो कि तुम अगर से मोबाइल में पबजी खेल रहे हो, ऑलराइट, से मोबाइल ऑफ हो गया, चार्ज ख़त्म हो गया, क्या जब चार्ज देके फिर ऑन करोगे उसी जगह में या गेम ओपन होगा डायरेक्टली? नहीं। तो वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब तुम खेल रहे थे वो प्रोसेस हो रहा था, प्रोसेस हो रहा था मीन्स रैम में था, बट एज रैम इज़ टेम्पोररी, जब तुम्हारा मोबाइल ऑफ हो गया वो प्रोसेसिंग ख़त्म हो गया गेम का, राइट, गेम खेलना बंद हो गया। सो वो क्या होगा, रैम से डिलीट हो जाएगा, ठीक है, ऑलराइट।